बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी तरह उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से खुश उसलूबी से ईमानदारी से निभा रहे होंगे। मियाँ बीवी के हवाले से बातें हो रही हैं और महसूस हो रहा है कि बहुत सारे नुकसान के साथ साथ जो असर सबसे ज़्यादा बीवी के ऊपर पड़ता है, जिसका उसे नुकसान है, आने वाली लाइफ उसके लिए मुश्किल हो जाती है, तंग हो जाती है। वो अपनी बातें उनके सामने रख सकती हैं और इस बात पर जोर दें कि आपके साथ एहतराम से पेश आना लाजमी है। ये कह देना अच्छी बात है, देखिए दायरे में रहना भी है। यकीनन ये कदम मुश्किल हो सकता है, यकीनन कन्फ्रंट होगा, अपनी डोमेन को ख़तरा महसूस करते हुए हो सकता है उस ईगो में आ जाए, तो वो बातें ठीक नहीं है। बात अगर मिजाज को समझ के खुशगवार माहौल में अगर इस तरह की बात की जाए तो शायद ये मानी भी जाएगी और उसके ऊपर गौर भी हो सकता है। ये कदम मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने हक के लिए आवाज़ उठाना एतमाद की बहाली में मावन होता है। अगली बात जो है, अपने अंदर मौजूद ताकत को जो ज़राए हैं उनको पहचानने की ज़रूरत है। वो काम करें जो आपको खुशी और सुकून देते हैं, चाहे वो मुतालिया हो, कोई नया हुनर सीखना हो, कोई हॉबी हो, कोई पेट हो या वर्जिश हो, ये छोटे छोटे ऐसे इक़दाम जो आपको खुशी देते हों, चाहे उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, उसमें मसरूफ़ होना सीखें। ये छोटे छोटे इक़दाम आपको अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाते हैं। फिर अगली बात जो बड़ी ज़रूरी है, ख़ुद से मोहब्बत और अपनी ज़ात की कदर पहचानना सीखें। अपने अच्छे पहलुओं और ख़ूबियों को लिखें, डायरी करें, कारनामों को लिखें, अपनी खूबियों को, खामियों को लिख के रखें और बावर करा के रखें। बहुत ही इंतहाई निजी किस्म की कमज़ोरी बताने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ खामियाँ बताने की नहीं होती। जैसे मैंने एक वीडियो में शेयरिंग की थी कि अपने पिछले अफेयर्स भी बाज़ बता दिए जाते हैं, तो ख़वातीन के लिए नहीं, मर्द के लिए भी ये ज़रूरी है कि पिछले अफेयर्स वगैरह जो है नहीं बताने चाहिए। बाज़ ईमानदारी का सीन चलता है तो उसमें आकर के एक दूसरे फेयर बावर कराने के लिए कुछ चीज़ें बच्चे बता देते हैं, तो ये ठीक नहीं होता। मामलात को सही से चलाने के लिए दोनों का एक दूसरे के दायरों का एहतराम करना जो है ज़रूरी है। मियाँ बीवी मर्द औरत के अपने अपने निजी दायरे होते हैं, क्योंकि ये डोमेन होती है, ये दायरा होता है जिनका एहतराम किया जाना दोनों के ऊपर ज़रूरी है, होना चाहिए। रोज़ाना ख़ुद को मुस्बत अल्फाज कहें, जैसा कि मैं मजबूत हूँ, मैं कीमती हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। पूरे एतमाद और यकीन के हद तक अपने ऊपर बिलीव करें, अपने ऊपर यकीन रखें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे दूसरे कर सकते हैं वो मामलात आप भी कर सकते हैं। ये चीज़ें, ये कैसर अपने आप को बावर करा कर रखें, ये अपने ऊपर और ख़ुद एतमादी के साथ पूरी तरह इसके ऊपर कारमंद भी रहें। फिर उसके बाद अगर हम देखें, अगर हालात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हों तो किसी माहिर नफ्सियात, ज़ाहिर है ज़रूर पड़ने पर अगर आपके हालात आपके पास से बाहर हो जाए तो डॉक्टर से रब्ता करना बनता है। थेरेपिस्ट की या मशीर की मदद ले ले, वो आपकी सूरत हाल को बेहतर समझ कर आपके काबिल अमल मशवरे और हिकमत अमली फराहम कर सकते हैं। फिर अपने आप को ऐसे माहौल के साथ रखें जो आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। हल्का हबाब ऐसा हो जो आपको पसंद करता हो, या आप जिनमें जाके अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो, ऐसी जगह पे जा सकते हैं। मुस्बत माहौल में रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपसे मुतनफ़्फ़िर हैं, आपसे नफ़रत करते हैं, या आप जिन्हें पसंद नहीं करते। मनफी माहौल से दूर रहना मतलब कहा जा रहा है। और अपनी खुशी और सुकून की जगह तलाश करने के लिए अपने ही पसंदीदा लोगों में, आपको जो लोग पसंद हो या जो लोग आपको पसंद करते हैं, ऐसी जगह पे जाएं। फिर अगली बात अगर हम करते हैं, काबिल बर्दाश्त हद तक लचक वाला रवैया करके, थोड़ी बहुत चीज़ें करके, जैसे कहते हैं गाड़ी चलाना मकसद होता है, तो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को तरजीह देना सीखें, तरजीह दें। आपकी खुशी, सुकून और खुददारी सबसे अहम है। दूसरों की खुशी के लिए अपनी ज़ात को नज़रअंदाज नहीं करें, लचक रखें, समझा लें, आर्गू करें, दलील बहस, ये वो इस तरह की चीज़ें, लेकिन रवैया न बिगड़े। आर्गू करते हुए मियाँ के साथ ख़ास तौर पे देखें, दूसरी जगह पे आप कर सकते हैं। और मैं ये कहता होता हूँ कि मियाँ बीवी के दरमियान जो आर्गू का सिस्टम है, मर्द हमेशा अना सामने रख कर के बैठता है और बात करता है, उसमें मर्दानापन में रहता है। फौरी तौर पे मामले को नहीं समझ पाते, सोच पाते, तो फ़ौरन ना करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या ये कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी आगे समझदार मुझे समझाने के लिए, चलो उठो दफ़ा हो जाए यहाँ से। ये इस तरह की बातों का सामना हो सकता है। तो समझाते हुए बेहतर मौका खातून को पता है कि कब और किस वक्त आपका शौहर, आपका मियाँ जो है इस हालत में है, इस माहौल में है, इस मिजाज में है, इस कैफियत में है कि आप अपनी बात उनके सामने रख सकें। इस तरह हो सकती है
آپ کی خوشی، سکون، خودداری جو ہے سب سے اہم ہے. دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی ذات کو نظر انداز نہیں کریں. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.